इधर की इधर इधर जी इधर इधर ही? हाँ जी। हेलो हाँ जी, मेरा नाम है जुझार सिंह। जुझार सिंह। हाँ जुझार सिंह। और मैं बंगला साहब में सेवादार था, 40 साल सेवादार रहा वहाँ पे। अब मैं 2-3 साल से रिटायरमेंट हो गया हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। तो सबसे बड़ी सरदारों की, सिखों की समस्या पंजाब की है, किसानों की है। किसान अपनी मांग मोदी जी से कर रहे हैं, भाई हमें जो है मांग हमारी आप पूरी कीजिए। मोदी जी टाल मटोला कर रहे हैं, वो मांग उनकी। टोला कर जब जब चुनाव आता है तभी किसान को याद आता है। तो वो तो ठीक बात है आपकी, जब जब चुनाव आता है तभी किसान को याद आता है, फिर भी उनकी समस्या हल होनी चाहिए। वो तो मैं मानता हूँ, किसानों की समस्या सबसे पहले। किसानों की समस्या जो है, देखो किसान जो है हमें अन्न देता है, मेहनत करता है, पूरे इंडिया को किसान जो है अन्न खिलाता है, रोटी खिलाता है। अगर उनकी समस्या हल नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा है। सबसे बड़ी बात ये है कि सरदारों को और सिखों को, इनको बोलते हैं खालिस्तानी है ये। मेरे को एक बात बताओ। कौन बोलता है? बोलते हैं बोलने वाले, कहीं यहाँ कईयों ने बोला। बोलने वालों को छोड़ो। मेरी बात सुनो, गुरु तेग बहादुर साहब ने कुर्बानी दी चांदनी चौक में। कश्मीरी पंडित आए, उनके लिए शीश दिया, जंजू पहना था, तिलक जंजू राखा पर्वतांक का। 4 साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह ने कुर्बान किए, किसके लिए? इंडिया के लिए। अपनी माता शहीद की इंडिया के लिए। सरदार भगत सिंह अंग्रेजों के ज़माने में फांसी के तख्ते, किसके लिए? अब आप सिखों के बारे में मत बताओ कि ये कैसी कौम है, इसने देश के लिए क्या क्या किया। वो आप बताने की जरूरत नहीं, पूरा देश जानता है। और लंगर के जरिए आज भी पूरी दुनिया में अब भूखों को, गरीबों को जिस तरह का गुरुद्वारों के जरिए भोजन कराती ये कौम सल्यूट का वो है। लेकिन सवाल ये तो हम इस पर कौम पे और इस पर बात हम नहीं करते ज़्यादा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम बात करते हैं नौजवान की, किसान की, सियासत की, चुनाव की। इस बार क्या लग रहा है? इस बार 2024 का चुनाव है। चुनाव होने से पहले मोदी जी को किसानों की समस्या हल करनी चाहिए, उनकी तकलीफ सुननी चाहिए। क्या बात है, आपको क्या तकलीफ है, समस्या हल करनी चाहिए उनकी। चलिए ठीक है। और ये आम आदमी पार्टी का पंजाब में सरकार कैसा काम कर रही है? घटिया काम कर रही है। भगवंत मान, रोज नौजवान मर रहे हैं नशे से। चिट्टा होता है, चिट्टा जो नशा होता है। कहते हैं हम बहुत रोक लगाए, कुछ नहीं, कोई रोक नहीं है। आए दिन नौजवान लड़के मर रहे हैं वहाँ पे नशे से। बहुत नशे का मामला, बहुत नशे का, पंजाब में बहुत नशा फैला हुआ है। भगवंत मान नशा नहीं रोक सका। वहाँ केजरीवाल की सरकार फेल है। यहाँ दिल्ली में, और दिल्ली में तो भी चल रहा है। दिल्ली वालों को, महिलाओं को इन्होंने टिकट फ्री कर दी, टिकट फ्री करी। और 1000 रुपया हर महिला को 1 महीना में देंगे, ये इन्होंने वायदा किया है। चुनाव देख के किया। यही तो बात है, यही। अच्छा, दिल्ली में मनीष सिसोदिया है, अभी तक जेल में है, छूटा नहीं है, जमानत नहीं हुई है उसकी। इन्होंने क्या किया, केजरीवाल वालों ने 1 शराब की बोतल के साथ 1 फ्री, जब तक फ्री करते रहे। अब बंद कर दिया है, अब एक ही बोतल शराब की चलती है। तो अभी तक केजरीवाल कह रहे उस सिसोदिया को अंदर किया, संजय सिंह को किया, मेरा भी नंबर लगा रहे हैं। और केजरीवाल साहब कोर्ट में आज जाके बोलेगा हमें गिरफ्तार करना है तो जून के बाद करो, चुनाव हो जाने तो। आपको लग रहा है चुनाव की वजह से इन पे ज्यादा शिकंजा है? चुनाव की वजह से इनको गिरफ्तार करना चाहते, डर रहे हैं। मगर एक बात है, केजरीवाल पढ़ा लिखा बंदा है, पढ़ा लिखा जो है वो बंदा है। वो हाई कोर्ट तक गया है, अखबार में लिखा था हाई कोर्ट तक गया वो, क्योंकि इलेक्शन की वजह से ये इसको गिरफ्तार करना चाहते हैं। नहीं समझे आप? क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन होने हैं, एक तरफ में केजरीवाल सरकार है, बीजेपी है और कांग्रेस है। कांग्रेस भी जोर लगा रही है दिल्ली में। अब देखो किसका पलड़ा भारी होता है। वो तो कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं शीला दीक्षित ने मेट्रो चलाई, पुल बनवाए, स्कूल। तो अभी तो दोनों मिलकर लड़ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, दिल्ली में तो दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। हाँ, ये तो दोनों ही लड़ रहे हैं। केजरीवाल मिलकर लड़ पाएंगे? हाँ जी, लड़ पाएंगे? मुश्किल है, क्योंकि मोदी जी का दबदबा ज़्यादा है। किस वजह से ज़्यादा है? उनका बोलने का स्टाइल जो है ना, बढ़िया है, हर आदमी में प्रभाव पड़ता है। भाई कैसे है, इस हिसाब से जो है। तो मैं तो यही चाहता हूँ, मोदी जी से बेनती करता हूँ, पंजाब के किसानों की जो समस्या है वो उनकी हल कर दो। हाँ नेताजी, थोड़ा मामला इधर उधर हम कहे, आप तो बैठे ही हैं, बैठे ही रहेंगे अभी। मैंने थोड़ा आपसे मिल करके बहुत प्रसन्नता हुई, और जो लोग इस शो को देखेंगे उनके लिए भी मेरी शुभकामना है कि आपका चैनल
लगातार प्रगति पर है और आप राष्ट्र धर्म में अपने को शामिल करके और बड़ी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपको। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। तो समाजवादी पार्टी। देखिए, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम अरे पार्टियां बताओ ना। दल पार्टी में नहीं है। और मैं भी पहले भी जो है कि 2016 से पहले हम लोग फाउंडर मेंबर थे समाजवादी पार्टी के, इसमें कोई दो राय नहीं था। लेकिन कुछ नीतियाँ ऐसी रही, ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? अच्छा, कुछ नीतियाँ ऐसी रही जो लगातार जो है अच्छा नहीं लगा। एक राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ नीतियाँ गलत थी। इसकी इसी वजह से समाजवादी पार्टी से त्याग पत्र दे करके हमने कांग्रेस में जो है महासचिव रहे। लेकिन वहाँ भी जो है कुछ विसंगतियाँ नजर आई। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं, मैं छोड़ दिया, मैं राजनीति से संन्यास ले लिया। अब आगे का आपका प्रश्न क्या है, आप बताइए। तो ये सपा कांग्रेस ऐसा नहीं था, डूबती नाव थी उतर गया। ऐसा है कि डूबती नाव क्या, जब मान लीजिए कोई मिशन और विजन का जब सवाल ना हो तो इस राजनीति से क्या वास्ता। तो अभी तो बड़ा जोर मार रहे हैं सपा कांग्रेस वाले मिलकर। मान लीजिए ये लोग एक परिवार में, मान लीजिए आज़ादी के बाद से जिसको टिकट दे दिए उसी के परिवार को रिवाइव करते हैं, दूसरा कोई एंट्री होता नहीं है। अब मोदी जी तो कम से कम नई वैकेंसी ला दिए, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिए, और भी तमाम जो है कि परिवर्तन किए हैं। मोदी जी का जो विजन था वो सही है। चलिए ठीक। बहुत